ऑडियो जा रही है, एक बार चेक कर लें। यस सर। ओके। तो लास्ट टाइम हम लोग स्टोरेज फंडामेंटल पढ़ रहे थे, और उसको थोड़ा सा डेप्थ लेकर चलते हैं। मीन्स काफ़ी चीज़ें अभी हम लोग स्टोरेज में मैनेज करने वाले हैं। और मैंने एक दो हार्ड डिस्क अटैच किया था, और कोई भी हार्ड डिस्क अटैच करना है और सारी चीज़ें, तो आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, अपने VMware की सेटिंग पर आ जाना है, या VMware की जो भी आपने मशीन क्रिएट कर रखा है। तो जैसे मैंने DC01 है, तो इसी पर राइट क्लिक करके इसकी सेटिंग को ओपन कर लेना है। और प्लेयर में एक इशू था जो कि लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, कि आप जब तक शट डाउन नहीं करेंगे, या ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप शट डाउन कर लिया करेंगे, राइट। ऐड करके नेक्स्ट करेंगे, और इसका जी हार्ड डिस्क जो भी रिकमेंड कर रहा है उसको सेलेक्ट करके, मेरे पास 10-10 GB की दो हार्ड डिस्क यहाँ पर एक्सटर्नल मैंने अटैच किया था, एक 10 GB का और पार्टीशन मैं अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। और बस फाइनली फिनिश कर दिया, ओके कर दिया, सारा हार्ड डिस्क मेरा अटैच हो गया। और हमने पार्टीशन बनाया था, डिस्क मिरर किया था, जो एक रेड वन का पार्ट है। और एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ, जैसे कि रेड वन के लिए, या फिर बोल सकते हो कि डिस्क मिररिंग के लिए, आप किसी भी डिस्क के साथ दूसरी डिस्क को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, और वो वर्क करेगा। तो इसमें होता क्या है कि सिंपल हमारा जो डिस्क वन है उसका डेटा दूसरे डिस्क में भी रहता है, और दोनों डिस्क में डेटा क्या होता है, सेव रहता है। तो एक डिस्क अगर फेल हो जाता है, तो हम दूसरे डिस्क से डेटा को यूटिलाइज कर सकते हैं। या फिर इन केस ऑफ थ्री डी सॉरी डिस्क क्रैश या कुछ भी ऐसे इशू में, तो हमारा पहली डिस्क हमेशा यूजर को डेटा सप्लाई करता रहेगा, है ना। बट अगर दोनों डिस्क फेल हो गया, तो कोई चांस नहीं वहाँ पर डेटा रिकवर करने का। तो उसके लिए भी हमारे पास एडिशनल बहुत सारे कंपोनेंट हैं, या बहुत सारे ऐसे फीचर हैं विंडोज सर्वर में, जिसके इस्तेमाल से हम लोग ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ। अच्छा, कोई रैड की टेक्नोलॉजी या रैड लेवल का कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करता है, चाहे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर लेवल पर, किसी भी तरीके से? आप में से कोई मैनेज कर रहा है अभी? हेलो। हाँ, बताएं। हेलो। कोई नहीं? Did this for the ESXi configuration. ESXi? ESXi configuration for ओके। one of the hardware. ओके, ओके, नो इशू। आई एम आस्किंग अबाउट रेड, प्योर रेड कॉन्फ़िगरेशन। मनिंदर, आप कर रहे हो? सर कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने सॉफ्टवेयर वगैरह डाला हुआ है, तो वो रेड सिक्स की कॉन्फ़िगरेशन है अपने सब। ओके, देखो, मैंने इंडस्ट्री में इसका रियल एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और कैसे क्या करना है, बहुत ही माइनर सा टाइम देने के बाद आप इसको समझ जाओगे। और इसका एक प्योर रिजल्ट आपको वर्किंग इन्वायरमेंट में ही समझने और देखने को मिलेगा, ठीक है। बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये फंक्शनैलिटी या फंक्शन कैसे काम करता है, ओके। तो देखो, रेड या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो भी हम लोग यहाँ पर देखें, लाइक क्या हमारा पेन काम नहीं कर रहा, एक मिनट।
ओके, तो सिंपल अगर हम लोग यहाँ पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करें, तो पहला पॉइंट ये होता है कि रैड या जो भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन रिगार्डिंग रैड टेक्नोलॉजी या स्टोरेज के अकॉर्डिंग करते हैं, ये करते क्यों है। ठीक है, रेडिडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क है क्या। तो सबसे पहले जो रैड टेक्नोलॉजी है, इसके कुछ पॉइंट्स मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, एक तरीके का डेटा रिकवरी प्रोवाइड करता है, या फिर साथ में आप लोग बोल सकते हो एक तरीके का फॉल्ट टॉलरेंस भी प्रोवाइड करता है ना। डेटा डिलीट हो जाए, डेटा या डिस्क क्रैश हो जाए, उन सब कंडीशन में एक तरीके का फेल ओवर प्रोवाइड कर रहा है ये, राइट। एंड बोल सकते हैं कि रैड टेक्नोलॉजी ओवरऑल हमारे डेटा को पूरी तरीके से लॉस होने से बचा रहा है ना। तो सेव डेटा इन डिस्क करप्शन, और भी जो भी इससे रिलेटेड आप इशू बना सकते हैं या लिख सकते हैं, वो इन डिस्क करप्शन एंड डिलीशन या कुछ भी ऐसे है ना। तो इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हो। मे बी क्या होता है कि हमारे पास एक हार्ड डिस्क है, चाहे वो आप नॉर्मल लैपटॉप की बात करो या पेन ड्राइव की बात करो या कोई भी ऐसा जिसमें लैपटॉप है तो एक हार्ड डिस्क लगा हुआ है, और उसमें मान लिया कि आपने ऑफिस का 10 GB का डेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है, उसको सेव करके रखा है, और इन केस गलती से डिलीट हो जाता है या गलती से किसी तरीके से वो डेटा वायरस अटैक हो जाता है, कोई भी ऐसा रीज़न होता है, तो मे बी कोई भी ऐसा रीज़न जिसकी वजह से डेटा डिलीट हो गया, क्रैश हो गया या डिस्क ही क्रैश हो गया, तो आपके पास कोई अनदर चांस नहीं है कि आप कोई लोकेशन से उस डेटा को क्या कर पाओ, रिकवर कर पाओ। सो रैड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कंप्लीट डेटा रिकवरी प्रोसेस विथ डिफरेंट डिफरेंट मैनर, राइट। तो बोल सकते हैं कि एक डिफरेंट मैनर या प्रोसेस फॉलो करते हुए रैड टेक्नोलॉजी एक बेस्ट रिकवरी प्रोसेस हमें प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या होता है ना कि रैड टेक्नोलॉजी यूज मल्टीपल हार्ड डिस्क टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। इसमें पहला एक और पॉइंट यहाँ पर यूज कर सकते हो, रैड टेक्नोलॉजी यूज्ड, ये पॉइंट अगर कुछ नोट करना है तो आप लोग कर लेंगे, यूज मल्टीपल हार्ड डिस्क टू स्टोर डेटा, राइट। रैड टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पर मल्टीपल हार्ड डिस्क इस्तेमाल किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो अगर एक डिस्क से किसी भी कंडीशन में डेटा लॉस होता है तो दूसरी डिस्क से उस डेटा को रिकवर किया जा सकता है, बट डिपेंड करता है कि आपने रैड का कौन सा लेबल कॉन्फ़िगर किया है, क्योंकि रैड के बहुत सारे लेबल हैं और एक बहुत बड़ा चैप्टर है इसके बारे में, राइट। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ रैड लेबल जीरो के बारे में। अगर आप देखेंगे रैड जीरो, इसमें क्या होता है, या देखो रैड की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम 2 हार्ड डिस्क आपको इस्तेमाल करना होता है। तो जो भी 2 हार्ड डिस्क आप इस्तेमाल करते हो, इसमें जो हमारा डेटा सेव होगा, मान लिया कि यहाँ पर मैंने अलग अलग लेबल बना दिया या एरे बना रखा है ना। मान लिया कि 1 2 3, इधर भी 1 2 3, और यहाँ पर अगर मेरा डेटा A1 स्टोर हुआ है और इधर हमारा डेटा क्या है, A2 स्टोर हुआ है, इधर A3, इधर A4, इधर A5 और इधर A6, राइट। तो एक तरीके का हमारा ये डेटा किस तरीके से रिकवरी प्रोवाइड करेगा, अगर डेटा ए है, बी है और ये सारी चीजें हैं। क्या यहाँ पर कोई डेटा का मिररिंग या डेटा रिकवरी हमें लग रहा है कि अगर डिस्क, ये मान लिया कि डिस्क 2 डिस्क 1 है, एक मिनट, मान लिया कि ये हमारा D1 डिस्क 1 है और ये डिस्क 2 है, तो अगर डिस्क 1 हमारा फेल होता है, सो इज देयर एनी ऑप्शन टू रिकवर डेटा इन रैड जीरो। नो सर।
यहाँ डेटा का कोई रेडिडेंसी, डेटा का फेल ओवर या डेटा का फॉल्ट टॉलरेंस नहीं मिलने वाला है। बट हाँ, डेटा स्पीड एंड स्टोरेज इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा, है ना। जैसे एक काम को करने के लिए एक पर्सन आपने लगाया और उसी काम को करने के लिए दो पर्सन को आपने लगाया, तो मीन्स ऑफ कोर्स आपको वहाँ पर एक एफिशिएंसी देखने को मिलेगा, एक इम्प्रूवमेंट या परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो हमारा डेटा जो है वो एक तरीके का परफॉर्मेंस वाइज इंक्रीज होगा, बट अदर फीचर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि अगर डिस्क वन फेल होता है तो डिस्क के बाकी जो मीन्स ओके डिस्क है उसका डेटा हमारे पास रहेगा, सेफ रहेगा। तो एरर डिटेक्शन जो मैकेनिज्म है वो भी यहाँ पर वर्क नहीं करता, क्योंकि ये सिंपल दो डिस्क का एक कलेक्शन है जहाँ पर डेटा एक अलग अलग लेवल में स्टोर करके रखा जा रहा है। बट इसको इम्प्रूव करके अगर हम लोग बोलें रेड लेवल वन, तो रेड लेवल वन का एक प्रैक्टिकली प्रोसेस आपने देखा कि उसमें हम डेटा को यूज तो कर पा रहे हैं, डेटा को रख रहे हैं, बट उसमें हमें एक हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है ना। उसमें क्या करना पड़ रहा है, वन में अगर हमारे पास एक डेटा रखना है तो हमारे पास दो डिस्क में जो मैंने एरे प्लान किया, या यहाँ पर मान लिया 3 बॉक्स एरे हम लोग बोल सकते हैं, और यहाँ पर हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है। तो डेटा हमारा इधर भी क्या होगा, A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा। इन केस ऑफ एनी रिकवरी या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, A1 लॉस होता है या कुछ भी है, तो हमारे डिस्क वन से वो चीज़ क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। अगर D1 से प्रॉब्लम होती है तो D2 से रिकवर हो जाएगा। इन केस अगर हमारा डिस्क क्रैश होता है तो ये डायनेमिक डिस्क प्रोसेस है, और डायनेमिक डिस्क प्रोसेस में आपको रिप्लेस कर देना है। डिस्क डायनेमिकली ऑटोमेटिक आपके डेटा को क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा। तो एक तरीके का रेड वन की टेक्नोलॉजी मिररिंग प्रोसेस को आपको सपोर्ट करते हुए यहाँ पर मिल जाता है, राइट। तो इसमें अगर एक डिस्क पूरी तरीके से क्रैश हो जाए तो भी आपका कंप्लीट डेटा यहाँ पर रिकवरी होकर मिल जाएगा, ये कंप्लीट डेटा हमारे दूसरे डिस्क से यूज हो जाएगा। ओके, तो बोल सकते हैं कि रेड लेवल वन प्रोवाइड हाई डेटा रिडंडेंसी प्रोसेस, है ना। यहाँ पर एक तरीके का हाई डेटा रेडिडेंसी मिल जाती है। सेकंड बोल सकते हैं कि प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस, यहाँ पर फॉल्ट टॉलरेंस भी है ना। इन केस अगर डेटा ए में यहाँ पर कोई इशू आता है तो आसानी से इधर से डेटा हमारा रिकवर हो जाएगा, मीन्स रिपेयर हो जाएगा, बोल सकते हो इस तरीके से, राइट। मीन्स डेटा में कोई भी तरीके का फॉल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं तो नहीं होने पाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही डेटा का दो लोकेशन है, स्टोर करने के लिए दो लोकेशन है, राइट। तो एक लोकेशन पर अगर कोई इशू भी होगा तो दूसरे लोकेशन से वो हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। बट इंडस्ट्रीज लेवल पे अगर बहुत ही हाई लेवल का डेटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत ही यूजफुल डेटा है, तो क्या इतना ही करना एक सेफ जोन है कंपनी के लिए? नहीं, कहीं ना कहीं कंपनी एक एक्सटर्नल डेटा स्टोरेज भी बना सकती है, राइट, है ना। एक अलग डेटाबेस बना लिया जहां पर सारा डेटा का स्टोरेज बनाया जा रहा है। इन केस इन दोनों डिस्क के फेलियर में वहां से डेटा को स्टोर कर लिया जाएगा। तो प्लानिंग जितना बेटर लेवल पे करना है आप सर्वर लेवल में कर सकते हो, सर्वर को एक्सपेंड कर सकते हो, आप स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो, बट यहाँ पर डिपेंड करता है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कैसा हमारा डेटा, उस हिसाब से कंपनीज और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट और सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे टास्क को हैंडल करने के लिए टॉप एडमिन टीम के गाइडलाइन, और टॉप एडमिन टीम जो एक्सपीरियंस्ड है, जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों से एक वर्क प्रोफाइल कर चुका है, वही चीज़ कर सकता है। डायरेक्ट फ्रेशर को ऐसे टास्क के लिए आई थिंक नॉट पॉसिबल कि अलाउड करे कंपनी और इन डेटास को सिक्योर करने के लिए हायर करे, राइट। इसके लिए एक्सपीरियंस बंदे की ज़रूरत होती है, क्योंकि माइनर सा प्रॉब्लम हुआ और कंपनी का पूरा डेटा चला जाएगा, मीन्स पूरी कंपनी का इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन है। ऑफ कोर्स अगर कंपनी के पास इंपॉर्टेंट डेटा नहीं होगा तो रेड लेवल के कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट डेटा है तभी कंपनी इस तरीके से, कोई भी इंडस्ट्री में इस तरीके से स्टोरेज एरे कॉन्फ़िगर किया जाएगा, अदरवाइज क्या ज़रूरत है इसकी, है ना। हेलो, जी सर। ओके, म्यूट करके रखेंगे, नॉइज थोड़ी देर ना आए, राइट। नेक्स्ट, अभी ये हमारा रेड लेवल का ये है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा
विदाउट पैरिटी और स्ट्रिपिंग वर्क कर रहा है। बट अगर डेटा हमारा राइट हो रहा है तो एक सिंपल सा मतलब कि यहाँ पर पॉसिबल आंसर हो सकता है कि डेटा का जो रीड स्पीड होगा और जो राइट स्पीड होगा दोनों में डिफरेंस होगा, है ना। तो क्या लगता है आपको, रीड स्पीड अच्छा होगा या फिर राइट स्पीड अच्छा होगा? एक ही डेटा दो जगह पर, तो रीड स्पीड हमारा क्या होगा, बेटर होगा इन कंपेयर ऑफ राइट स्पीड, है ना। रीड स्पीड इसमें आपको बेटर देखने को मिलता है इन कंपेयर ऑफ राइट स्पीड। तो ये सारी चीजें, एंड यहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ता है नॉर्मल से सिस्टम और नॉर्मल से डेटा को स्टोर करने के लिए भी, अगर रेड लेवल 1 की प्लानिंग करते हैं तो। और ऑलरेडी हम लोगों ने अभी मिरर क्रिएट करके रेड लेवल 1 की कॉन्फ़िगरेशन में मैनेज किया था। एक चीज़ यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो, रेड के कॉन्फ़िगरेशन में रेड लेवल 5 तक का आपको सपोर्ट इसमें मिल जाता है आपके सिस्टम पर, कि आप ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो सॉफ्टवेयर मैनर से। तो हम लोग इस टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा सा समझते हैं और पढ़ते हैं। जैसे रेड 5 के कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर टोटल आपको कितने मिनिमम 3 HDD आपको यूज करने होते हैं, तब आप रेड लेवल 5 की कॉन्फ़िगरेशन को क्वालिफाई करते हो। अदरवाइज विदाउट 3 HDD इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कॉन्फ़िगर रेड टेक्नोलॉजी, राइट। तो कहीं ना कहीं रेड टेक्नोलॉजी पैरिटी को सपोर्ट करता है और डेटा स्ट्रिपिंग को सपोर्ट करता है और ये सारी चीज़ें। पैरिटी मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा, व्हाट इज पैरिटी ऑफ डेटा? हेलो। Like checkpoint. चेक पॉइंट, या बोल सकते हैं कि प्रोसेस टू चेक फॉल्ट टॉलरेंस। Yes. ओके। एंड स्ट्रिपिंग के बारे में, व्हाट इज स्ट्रिपिंग? कंबाइन करना, ये थोड़ा सा मीन्स एडवांस उसमें जाएगा, बट कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ वर्ड हैं वो क्लियर होने चाहिए। जैसे व्हाट इज डेटा पैरिटी। एंड एक चीज और है यहाँ पर, ये रेड से रेड अभी, रेड का कोई पर्पज ही नहीं है। अभी हम लोग थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चल के देखें, थोड़ा सा कुछ देखने की कोशिश करें, रेड के ही अंडर में ये चीज आएगा। बट हाँ, एक वर्ड है। तो डेटा स्ट्रिपिंग यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, डेटा स्ट्रिपिंग इज द टेक्निक ऑफ सेगमेंटिंग लॉजिकली सिक्वेंशियल डेटा सच एज फाइल। ओके। एंड डेटा का जो सेगमेंटेशन पार्ट है वो हमारा क्या पार्ट है, स्ट्रिपिंग, है ना। तो जैसे कि डेटा को एक लोकेशन पर नहीं बल्कि एक डेटा को एक से ज्यादा लोकेशन पर सेगमेंट किया गया। जैसे देखो यहाँ पर है एक एग्जांपल, A1 A2 A3, ये क्या है, ए डेटा है, बट A1 कुछ पार्ट, मान लिया कि 3 पार्ट में ये पूरा इस डेटा का पार्ट कवर हुआ। तो इसका समझ लो कि यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे लिख देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे मान लिया कि ये 3 पार्ट में 100% कैसे कुछ करो, मान लिया 15% पूरा 100% डेटा है, तो 5%, 5%, 5%, राइट। तो आपका यहाँ पर अगर इन केस ये ब्लॉक फेल होता है तो आपका 10% मीन्स अगला जो 2 ब्लॉक का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो सेफ रहेगा, राइट। क्लियर हुआ? डेटा सेगमेंट होकर यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। बट पैरिटी कर देने से क्या बेनिफिट आपको मिला यहाँ पर, डेटा का पैरिटी कर देने से आपका A1 A2 A3 का एक AP बन गया। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो। Yes, sir.
देखो जी मेरे कहने का मतलब ये आ रहा है कि एक देखो यहाँ पर स्ट्रिपिंग में ये प्रोसेस है कि हमारा डेटा का एक तरीके का सेगमेंटिंग लॉजिकल सिक्वेंशियल डेटा है ना, एक तरीके का A1 A2 A3, राइट। A1 A2 A3, अगर A3 ए डेटा का A3 पार्ट या यहाँ का ब्लॉक डिलीट होता है, प्रॉब्लम करता है या करप्ट होता है, तो हमारा अदर दो पार्ट अभी लाइव है। बट इसको और बेटर बनाने के लिए इसमें हमारा जो पैरिटी पार्ट है वो आ गया, तो हमने क्या किया, एक और एडिशनल डिस्क अटैच किया। यहाँ पर वही चीज समझाया गया होगा, इसको जूम करके आप देख लेना। तो इसमें क्या है कि आपका एडिशनल एपी बनकर आएगा जिसमें A1 2 3, ठीक है, कंप्लीट ये इंफॉर्मेशन है। तो इन केस अगर कोई भी सेगमेंट यहाँ से डैमेज होता है तो यहाँ से वो चीज क्या हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डेटा रीबिल्ड प्रोसेस भी बोल सकते हैं, इन केस ऑफ डिस्क फेलियर, इन केस ऑफ डेटा लॉस, राइट। तो यहाँ पर डेटा का स्ट्रिपिंग भी हो रहा है, डेटा का पैरिटी भी बन रहा है, और डेटा का एक तरीके का बोल सकते हैं मिरर भी है, डेटा का फॉल्ट टॉलरेंस भी चेक हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंटेन हो रही हैं। तो बेटर रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बट इससे भी बेटर रेड टेक्नोलॉजीज हैं, आप एक बार रेड को थोड़ा सा गूगल कर सकते हो। बट फॉर नाउ इतना आपके लिए एनफ है, इंटरव्यू वगैरह में भी इस लेवल पर यही चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, इतना भी डेप्थ में कोई जाकर ये क्लेरिफिकेशन नहीं करेगा, राइट। क्योंकि ये एक तरीके का वर्क इन्वायरमेंट में प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तब इसका एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बट सॉफ्टवेयर मैनर से कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मैं यहाँ पर बता देता हूँ, राइट। तो सबसे बेटर या बोल सकते हो कि एक तरीके का रेडिडेंसी का जो बेस्ट रिजल्ट है वो रेड लेवल 5 में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट अबाउट रीड एंड राइट स्पीड, रीड एंड राइट परफॉर्मेंस, तो क्या रहेगा, रीड स्पीड अच्छी रहेगी या राइट स्पीड अच्छी रहेगी। Read speed. रीड स्पीड। देखो जब हम डेटा, एक ही डेटा मल्टीपल लोकेशन पर भेजने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा डिसीजन एंड प्रोसेस में। बट लोकेशन पर बहुत सारा मतलब डेटा, हमारा एक ही डेटा की जरूरत है और वो 2 3 जगहों पर है, तो हम कहीं से भी बहुत आसानी से रिकवर कर लेंगे। एक एक जगह से ए ने रिसीव कर लिया, एक जगह से बी ने रिसीव कर लिया, ये सारी चीजें। अब ये बैकएंड का प्रोसेस होता है डिस्क को कॉन्फ़िगर करने के बाद। तो ऐसा नहीं कि आप इसमें अलाउ करते हो या हम अलाउ करेंगे कि डिस्क 1 अभी एक्टिव है या डिस्क 2 एक्टिव है, सभी डिस्क एट अ टाइम वर्क कर रहे होते हैं और प्रोसेस में होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर रेड लेवल की कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी ऐसा इम्प्लीमेंट आपने किया और इसका मॉनिटरिंग और सारी चीज़ें प्रॉपर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक सर्वर की बात करता हूँ जहाँ से स्टोरेज से लेके हर चीज़ आप मॉनिटर कर सकते हो, विच इज़ PRTG सर्वर। इस सर्वर के बारे में आई थिंक बहुत से लोगों को पता होगा, PRTG नेटवर्क मॉनिटरिंग। इवन देन स्टोरेज के लिए भी बहुत सारे मॉनिटरिंग आते होंगे। ESXi सर्वर जो होता है वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म और इन सारे कंसोल को मैनेज करने के लिए, वो भी एक बेटर टेक्नोलॉजी है, बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है क्लाउड और ऐसे स्पेस को एक्वायर करने के लिए, राइट। तो ये भी एक टूल है जिसके बारे में आप किसी भी नेटवर्क के हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हो, उसके इशूज को चेक कर सकते हो, डिस्क वगैरह डाउन है अप है वट एवर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर हजारों सेंसर्स आप मॉनिटर कर सकते हो एट अ टाइम, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग मल्टीपल्स मशीन, मल्टीपल्स नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक राउटर स्विच, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर, ओके, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। PRTG सर्वर के बारे में अगर किसी को ट्यूटोरियल चाहिए तो रिकॉर्डेड वीडियोस का लास्ट मॉड्यूल आप देखना, वेबसाइट पर मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी। और वहाँ से आपको PRTG सर्वर का कंप्लीट सेटअप, लाइव मॉनिटरिंग, सिस्को डिवाइसेस और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो काफ़ी चीज़ें आप वहाँ से सीख सकते हो मॉनिटरिंग को लेकर, राइट। और एज अ मॉनिटरिंग आप किसी कंपनी में चाहो तो अपना जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पर एक कंप्लीट समझ लो कि मतलब फर्स्ट स्टेप की स्टार्ट गाइड है जिसके थ्रू आप वहां से अपना प्रैक्टिकली समझ के कर सकते हो। वीडियो देखना लास्ट मॉड्यूल का। 3 यहाँ पर डिस्क हमारे पास है, यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है। अगर रेड लेवल 5 करना है राइट क्लिक करके यहीं से देखो ऑप्शन आ जाता है,
क्लिक करो, 3 डिस्क अगर आपके पास है तभी ये ऑप्शन आएगा, अदरवाइज ऑप्शन नहीं आएगा। और तीनों डिस्क आपके क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। मैंने सेलेक्ट किया, ई ड्राइव माउंट किया। अब देखो, जब हमने 3 डिस्क का प्रोसेस लेकर इस्तेमाल किया इसको, और रेड लेबल की कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल किया, मिररिंग को, मिररिंग में क्या होता था कि 5 GB 10 GB प्लस 10 GB का जब मैं मिरर बना रहा था तो 10 GB का ही एक पार्टीशन बन रहा था। बट रेड लेबल 5 में आपका क्या बनेगा, 10 GB प्लस 10 GB प्लस 10 GB इज इक्वल टू जो भी हमारा स्पेस आएगा उतना आफ्टर सिस्टम रिजर्व, राइट। तो जो भी सिस्टम रिजर्व हो 25 GB के आसपास तो मिलेगा ही 30 GB से। डेटा कह रहा है कि कन्वर्ट होगा डिस्क डायनेमिक डिस्क में, तो जो भी डेटा वगैरह पहले से आपका कुछ ऐसा है तो सब कुछ आप सेव करके रख लो, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो डायनेमिक में हो गया, प्रोसेस चल रहा है, अनएलोकेटेड दिखा रहा है। कलर भी याद रखेंगे, दिस कलर इज फॉर रेड लेबल 5। और यहाँ पर रीसिंक्रोनाइजेशन हो रहा है डेटा का। अगर डेटा एक दूसरे डिस्क में किसी भी तरीके से है तो वो रीसिंक्रोनाइज हो जाएगा। अभी तो क्लीन फॉर्मेट हो रहा है और सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। डन हो गया 38%। ये भी एक बड़ा चैप्टर है, 2 3 या 4 लेक्चर से ज़्यादा जाता है, अभी तो दूसरा लेक्चर है। तो डन। जैसे ही हमारा हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया ई ड्राइव। अब आप आ सकते हो माई कंप्यूटर सिस्टम में और चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल 19, काफ़ी ज़्यादा सिस्टम रिजर्व और इसके कंट्रोलर को मैनेज करने के लिए यहाँ पर स्पेस की ज़रूरत पड़ी, है ना। क्योंकि कोई भी आप स्टोरेज से रिलेटेड पार्टीशन कुछ ऐसा करते हो तो एक सेल्फ ड्राइवर की ज़रूरत होती है, या ऐसा कंट्रोलर को ऑपरेट करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। तो सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर सिस्टम रिजर्व के बाद 20 GB के आसपास डेटा आपके पास मिल गया, राइट। एनफ है, बहुत है। तो अभी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 20 GB के इस स्पेस में अपना कन्फिग्रेशन और सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पर कोई भी डेटा रखते हो तो आप देखो, डेटा हमारा तीनों डिस्क के इस्तेमाल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। इन केस अगर कोई डिस्क यहाँ से डाउन हो जाए, जैसे इस डिस्क को मैंने यहाँ से ऑफलाइन कर दिया, तो ओनली रेडिडेंसी फेल होगा, डेटा डाउन नहीं होगा। डेटा हमारा मिस मतलब कि नॉट इन यूज नहीं होगा। यूजर हमारे ई ड्राइव के अलग दो डिस्क भी हैं, वहां से डेटा हमारा प्रॉपर काम कर रहा होगा। और सिंपल इसको रिप्लेस करना है और आपका डेटा क्या हो जाएगा, या आपका डिस्क क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा, है ना। इसको जस्ट आप रिप्लेस कर देंगे रियल इन्वायरमेंट में और ये काम करना रेडी कर देगा। तो मैंने जस्ट दोबारा से रीएक्टिवेट कर दिया, बट यहाँ पर अभी कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। थोड़ी देर वेट करो, आपको यहाँ पर दोबारा से भी सिंक्रोनाइजेशन और सब देखने को मिल जाएगा, और जो ये येलो कलर का एरर है ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपको बस डिस्क को क्या कर देना है, रिप्लेस करना है, एंड वर्किंग में आपका डेटा ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो फेल्ड रेडिडेंसी और ये सब आ रहा है, देखते हैं थोड़ी देर वेट करके, या एक बार इसको क्लोज कर लेते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, डिस्क मैनेजमेंट को दोबारा से ओपन करते हैं। आई थिंक एरर तो यहाँ से गया है, बट रेडिडेंसी फेल का एक इशू है। ये थोड़ी देर में अभी फिक्स हो जाएगा, मीन्स ऑटोमेटिक ये वर्क करने लगता है, नो इशू, राइट। थोड़ी देर आप यहाँ पर टाइम दे सकते हो। सर जैसे कि माई कंप्यूटर में जाके सी हम्म और ई ड्राइव बन गया है, ई इज अ रेड फाइल, ठीक है। हम्म। अगर आपने बोला कि अगर ई डाउन हो गया तो डिस्क टू और डिस्क थ्री से आप हम जो है डेटा देख सकते हैं, मगर माई कंप्यूटर में ऐसा ऑप्शन नहीं है ना सर। डिस्क मैनेजमेंट में ही आके देखना पड़ेगा क्या सपोर्ट हाँ को? हाँ, वो जैसे टेक्निकल टीम देखेगा, यूजर को तो एक लोकेशन पर डेटा चाहिए, और यहाँ हाँ, पर 19.9 दिखता रहेगा वो। ओके, मान लीजिए इसमें ही प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि हम जैसे यूजर है ना, यूजर में जैसे कि अभी ओपन किया तो उसमें डेटा नहीं रहेगा, एग्जाम्पल। हम्म। तो हमें नहीं पता है कि रेड फाइल कॉन्फ़िगरेशन हुआ है बोल के, हाँ हाँ तो हमारा क्या मतलब है कि उसमें डेटा नहीं है बोल के। हाँ, जैसे मान लिया कि
क्वेरी एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन करके पूछिए, क्या कहना हाँ, चाहते जैसे हैं। कि अब बैक आइए सर एक बार। हाँ। हाँ, अभी ओपन किया तो ये न्यू फोल्डर नहीं रहेगा इधर, हम्म। ओपन करने के बाद, ठीक है। हम्म। और जैसे कि हमें नहीं पता है कि रेड इसमें लगाया गया है। यूजर को अगर प्रॉब्लम होगी कि डेटा नहीं मिला, यूजर हाँ। ने मान लिया एक्स डेटा वहां पर रखा और उसने जब नेटवर्क सर्च में देखा तो डेटा नहीं है, हाँ। तो यूजर का यस। एक ही कंप्लेन होगा एडमिन या डेटा नहीं टेक्निकल है। टीम से कि डेटा प्रोसेस या डेटा मुझे रिसीव नहीं हो रहा है या डेटा लॉस हो गया नहीं है। है ओके। ना। ठीक है। तो हाँ। टेक्निकल टीम की ये जिम्मेदारी है कि ये प्रोसेस मेंटेन करना है, राइट। अगर एक डिस्क हाँ। फेल होता है तो डेटा आपका हाँ। रिकवर हो जाएगा, है ना। अगर ओके। दो डिस्क फेल होता है विदाउट पैरिटी तो आपका डेटा रिकवर नहीं होगा। ओके सर, इसमें हम जैसे कि वॉल्यूम ई देख के हम पता चल सकता है कि इसमें रेड 1 है, रेड 2 है, रेड 3 है, ऐसा कुछ पता चल नहीं, सकता है क्या? ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखकर हम कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन या प्रॉपर्टीज मैं नहीं देख सकता या बता सकता, है ना। मैंने कभी चेक भी ओ- नहीं किया, बट आप देखो इसकी प्रॉपर्टी में बट ओनली यही सारी डिटेल्स देखने को मिलता है, राइट। नॉर्मल सा ओके। टूल्स क्या है, कैसे क्या है, जैसे डिफ्रेगमेंट करना, है ना। हाँ। जैसे सेक्टर क्लस्टर में डेटा स्टोर होता है और उसमें जब हमारे फ्रेम वगैरह बार बार डिलीट और स्टोर डिलीट स्टोर होते हैं तो बैड सेक्टर्स बन जाते हैं, राइट। उनको फिक्स ओके। करने से रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो हम्म। यही सब है। बाकी यहाँ पर देखो कुछ एडिशनल ऑप्शन दिया हुआ है ओके। हार्डवेयर लेवल में। हार्डवेयर हम्म। लेवल में हमारा क्या दिखा रहा है, रेड कुछ दिखा रहा है, नहीं। हार्डवेयर में हमारा दिखा रहा है लाइक VMware डिस्क की 3 डिटेल दिखा रहा है, बट रेड 5 है, रेड 1 है, रेड क्या है, ये ऐसा कोई ऑप्शन अगर मेरे से मिस हो तो आप देखना। कुछ ऐसा लिख कर नहीं आ रहा है ना, सिर्फ डिस्क हाँ, डिटेल नहीं। है, हार्डवेयर डिटेल है। ओके। और यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो कि हमारा जो भी डिवाइस है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये मॉनिटरिंग के ये जो भी ऐसे टर्म्स आपको दिखते हैं ना, ये हमेशा याद रखना, ये काम आने वाले हैं आगे चल के। बाकी यहाँ पर सर कुछ इधर ऐसा आपने, डिटेल्स नहीं है। हाँ जी। सर जैसे कि डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3 है ना, इधर 3 हार्ड डिस्क हमने ऐड किया है, राइट? हाँ हाँ। सो इधर रेड 3 होना चाहिए ना सर, रेड 5 किया है आपने। नहीं नहीं, रेड 5 में मिनिमम 3 हार्ड डिस्क होना चाहिए ना। रेड रेड 5 थ्री के में। बारे में हमने डिस्कशन ही नहीं किया, ठीक है। ओके। ठीक है। ओके। clear। बाकी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलता है एडिशनल। अगर कुछ प्रॉपर्टी चेक करना है तो राइट क्लिक करके देखना आप, है ना, क्या है कैसे है। तो ये सॉफ्टवेयर बेस पर कंट्रोलर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट। ओके सर। अब देखो, एक रियल इन्वायरमेंट में जब आप जाते हो इसको मैनेज करते हो तो वहां पर क्या होता है कि हार्डवेयर लेवल पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर जब आप सिस्टम बूट करोगे उसी समय आपको ये रेड की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी देखने को, है ना। जैसे कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करना, कस्टम इंस्टॉलेशन या ऐसा करना या ये करना वो करना, तो वैसे ही उसमें भी आ जाएगा, राइट। ये सब है। हाँ। ओके। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोसेस एक डिस्क, अब देखो रेड या कोई भी ऐसा जब आप फेल ओवर लेवल पर काम करते हो तो एक गलती नहीं करनी होती। जैसे कि अगर मान लिया कि कभी भी डिस्क 1 में आ गए आप और इस डिस्क को आप चाहते हो डिलीट वॉल्यूम, मीन्स आप चाहते हो कि नहीं नहीं इसको मुझे या इसको मुझे डिलीट कर देना है, डिलीट वॉल्यूम, ऐसी गलती नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा, कंप्लीट स्टोरेज या जितनी भी डिस्क होंगी सभी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट, और पूरा डेटा आप लॉस कर दोगे। क्लियर है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मीन्स ये भी हमने एक डिस्क की प्रॉपर्टी से देखा। अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सर्वर मैनेजर में आते हैं और एडिशनल स्टोरेज को मैनेज करना यहाँ से सीखते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये रेगुलर बेसिस पर मे बी इंडस्ट्री में आपको काम करने को मिलेगा, तो इसका अच्छे से आप समझेंगे। जैसे यहाँ पर टोटल वॉल्यूम देखिए कितना है। एक हमारे पास है आई थिंक C ड्राइव और बाकी हमारे पास कोई और ड्राइव नहीं है, क्योंकि मैंने अभी एक और ड्राइव बनाया था बट उसको डिलीट कर दिया। 1 2 3 है, ऑनलाइन है, 10 GB का ये हमारे पास स्टोरेज है, 10 10 GB का, राइट। स्टोरेज पूल में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बट स्टोरेज पूल में 3 डिस्क यहाँ पर दिखा रहा है, 10 GB 10 GB 10 GB, राइट। शेयर्स में आप देख सकते हो क्या क्या शेयर किया गया है, सर्वर मैसेज ब्लॉक,
यार एसएमबी प्रोटोकॉल के थ्रू। आइस का जी, आइस का जी आई थिंक मैनेज करते होंगे काफी लोग। अमर? नहीं सर। नहीं। बहुत ही एक मे बी, जब आप मतलब कि एडमिन टीम ये ऐसा मैनेज करता है कि किसी भी लोकेशन पर आपके डोमेन इन्वायरमेंट में अगर किसी यूजर को पर्टिकुलर स्टोरेज डिस्क की जरूरत है तो उसको स्टोरेज डिस्क फिजिकली ना प्रोवाइड करके लॉजिकली सर्वर के थ्रू डिप्लॉय किया जाए, वो भी यहाँ पर आइस का जी इनिशिएटर के थ्रू आप कर सकते हो। ये भी एक लाइव लॉजिकल कंट्रोलर है, अभी हम इसको भी लाइव करके दिखाते हैं, राइट। बट पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर डिस्क जो तीन प्रोसेस है, एक पूल प्रोसेस से इसको समझ लेते हैं। देखो पूल प्रोसेस में होता क्या है, डिस्क पूल होता क्या है, पूल मीन्स होता है टू कंबाइन मल्टीपल डिस्क इन अ सिंगल लॉजिकल डिस्क, ओके। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी VHDs हैं, है ना। अब रियल इन्वायरमेंट में होता तो हमारे सर्वर पर इतनी सारी हार्ड डिस्क लगी होती समझ रहे हो ना। बट अभी हम लोग यही बस समझ लें कि हमारे पास 3 हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, और इंडस्ट्री में होगा हार्ड डिस्क होगा तो कोई 500 GB होगा या कोई 240 GB होगा, एक एक डिस्क ऐसे करके होंगे, या 1 TB 1 TB 1 TB की ऐसी डिस्क आपने लगा दिया। हमारे पास 10 GB 10 GB 10 GB है, और इन 10 GB के स्पेस को मुझे एक बड़े वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, मीन्स 20 GB का या 15 GB का एक स्पेस क्रिएट करना है, एक वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो क्या पॉसिबल है कि हम 10 GB या जो सामने डिस्क की स्पेस है उसके थ्रू 15 GB का एक पार्टीशन क्रिएट कर पाए? ऐसे तो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है ना। अगर किसी को डिप्लॉय करना है, किसी को देना है, या कोई ऐसा स्पेस है जो कि 15 GB का चाहिए, तो क्या आप दे सकते हो? तो पूल ऑप्शन यहाँ पर अलाउ करता है कि यू कैन कंबाइन दीज डिस्क इनटू सिंगल लॉजिकल, राइट। कैसे? आप यहीं पर राइट क्लिक करके न्यू स्टोरेज पूल में आ जाओ, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। यहाँ पर मैं दे दूं पूल 1 एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, तीनों डिस्क को अटैच करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद जस्ट मुझे यहाँ पर क्रिएट कर देना है। देखो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, सर्वर DC01 क्लस्टर रोल हमारा क्या कर रहा है, नॉट क्लस्टर्ड, कोई ऐसा क्लस्टर्ड रोल नहीं है अभी। स्टोरेज सब सिस्टम पूल नेम, ये आपके डिटेल्स जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया उसकी प्रॉपर्टी है, तो बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके करते हैं, पूल हमारा बन गया। जैसे ही पूल बन गया, अब यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन है कि इसको अगर चेक कर लेते हो तो जो आपका लॉजिकल स्पेस क्रिएट हुआ है एक बड़े फॉर्मेट में, वो एक VHD बनाने के लिए क्लिक कराने मतलब कि एक कंट्रोल पैनल ओपन करेगा। तो हमें इसको अभी नहीं करना है, मैं बाद में भी कर सकता हूँ। क्लोज कर दिया इसको। अब देखो टोटल पूल जो हमारा डिस्क 3 डिस्क का था वो टोटल कितने में स्पेस बना लिया इसने, 28 GB का एक कैपेसिटी का टोटल स्पेस बना लिया। अब आप चाहो तो इस पर राइट क्लिक करके न्यू वर्चुअल डिस्क क्रिएट करके, और जस्ट आप इसको ओके करो, नेक्स्ट करो, और एक नई VHD बना सकते हो, VHD 1। और VHD 1 को मुझे सिंपल वॉल्यूम में लेकर आना है, क्योंकि पेरिटी मिरर आपने देख रखा है। पेरिटी मिरर भी आप यहाँ से लेकर जा सकते हो, बट फिक्स्ड या थीन, अब दो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है कि अगर हम सिंपल वॉल्यूम लेकर चलते हैं, लाइक 10 GB 10 GB का एक पूल मैंने बनाया, तो टोटल पूल में हमें 28.5 GB का स्पेस मिला, जिसमें से फ्री स्पेस 27.7 GB है। मीन्स पूल से हमें क्या हो रहा है कि मल्टीपल डिस्क का स्पेस एक सिंगल डिस्क में हमें लॉजिकली कंबाइन होकर मिल जा रहा है। जब हम इसको VHD क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, एक तीन का आ रहा है, एक फिक्स्ड का आ रहा है। फिक्स्ड मीन्स हो रहा है कि द वॉल्यूम यूज स्पेस फ्रॉम द स्टोरेज पूल इक्वल टू द वॉल्यूम साइज। अगर आपका टोटल इक्वल टू द वॉल्यूम साइज है, मीन्स इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। अगर मैंने फिक्स्ड सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, और मैं यहाँ पर 30 दे देता हूं, देखो क्या दे रहा है, इक्वल टू वॉल्यूम साइज से क्या एक्सीड कर रहा है लिमिट को? नहीं, है ना। बट अगर मैं मैक्सिमम साइज दूं तो ये 24.0 लेकर जा रहा है। तो इससे ज्यादा मीन्स आपका जो वॉल्यूम साइज है उससे ज्यादा स्पेस आप नहीं दे सकते। तो इन केस अगर हमें
और डिस्क इसके अंदर अटैच करके और बड़ा स्टोरेज आगे प्लान करना हो, और आपने अभी का प्लान फिक्स्ड सेलेक्ट किया है, तो क्या आप आगे कभी इसमें एक्सीड कर सकते हो, लिमिट को बढ़ा सकते हो? नहीं। तो फिक्स्ड वॉल्यूम में ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आपने 3 सेलेक्ट किया है देन नो प्रॉब्लम। आगे चल के अगर आपको 60 GB की और ज़रूरत है तो और डिस्क पूल मीन्स आपके पास और भी अगर डिस्क हैं तो उनको इस पूल में आप अटैच कर सकते हो और उनको बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर यह है स्टोरेज पूल एज नीडेड अप टू द वॉल्यूम साइज, यूज स्पेस फ्रॉम द स्टोरेज पूल एज नीडेड। स्टोरेज पूल की जितनी ज़रूरत होगी उतना हम इसको लेकर जा सकते हैं। आज 40 GB मीन्स आज 30 GB बन रहा है, आगे चल के हमें इसको 60 GB में लेकर चलना है तो हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो 3 ले लेंगे। और टोटल यहाँ पर अब देखो, मैं चाहता हूँ इसको 40 GB, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बना देगा, बट स्टोर कितना करेगा अप टू वॉल्यूम। इसके अंदर और डिस्क अगर आप अटैच कर देंगे तो उतना और स्टे यूज कर लेगा। समझ में आ रहा है? हेलो। सर इधर हाँ सर, 100 हाँ भी सर। दे सकते हैं हाँ, स्पेस पे। 100 कर दो आप। ओके, तो स्टोरेज जो है 27 ही होगा मगर। हाँ, ये कह रहा है कि आप स्टोरेज पूल जितना बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, बट अभी हाँ। करंट स्टोर कितना कर सकते हो, जितना आपका वॉल्यूम साइज है ना। ओके। बट इन केस आगे मुझे जरूरत पड़ती है कि अभी तुम्हारे पास 3 डिस्क था, 10 GB 30 GB का मैंने प्लान किया। आगे चल के मेरे पास 10 या 50 GB का एक और हार्ड डिस्क है, तो वो भी मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। मर्ज कर सकते हैं। हाँ, बट स्टोरेज प्लानिंग में हमेशा ध्यान रखें आपके स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो इक्वल होनी चाहिए हर डिस्क की। ऐसा नहीं कि एक आपने 512 GB का लगा रखा है, एक डिस्क आपने 1 TB का लगा रखा है, तो क्या आप मैनेज कर पाएंगे? सबका इक्वल स्पेस नहीं होगा तो कुछ कन्फिग्रेशन में प्रॉब्लम रहेगी, है ना। ओके। कैसे मिरर होगा, कैसे डेटा का वो सारी चीज़ें होगा, तो जो मिनिमम स्पेस होगा उसके अकॉर्डिंग बड़ी साइज से जो डिस्क होगा उससे डेटा या स्पेस वो ऑक्युपाई कर लेगा। बाकी का स्पेस आपका पूरा का पूरा वेस्ट होगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान दिया जाता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब सर्वर लेवल पर स्टोरेज प्लान किया जाता है तो इक्वल साइज के सारे स्पेस लगाए जाते हैं ना। अपग्रेड किया जाता है या कुछ भी ऐसे, अदरवाइज डेटा आपका क्या होता, सॉरी, स्पेस आपका वेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर 100 GB देकर आप क्रिएट कर दो, कोई इशू नहीं है। ओके। अब कह रहा है कि वॉल्यूम यहीं से बनाने का ऑप्शन है, तो वॉल्यूम मैं बाद में बनाऊंगा, अभी ज़रूरत नहीं है। मैंने क्लिक करके ओके कर दिया। अब ये पूरा डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। कुछ एरर आ रहा है? नहीं, ठीक है, ये बन गया। अब देखो, अगर मान लिया कि मुझे इसी पर्टिकुलर 101 GB और इतना स्पेस आपका खाली है, बट डेटा स्टोर 101 GB नहीं होगा, ठीक है। डेटा आपका जो भी फ्री स्पेस है इसके अकॉर्डिंग होगा, ध्यान देंगे। अब एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए एक ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, BHD 101 GB का न्यू वॉल्यूम, यहाँ से भी वही बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, नया वॉल्यूम क्रिएट कर लेता हूँ। देखो, डिटैच करने का यहीं से ऑप्शन है, एक्सटेंड वर्चुअल डिस्क का यहीं से ऑप्शन है। मान लिया कि कोई पूल आपका एडिशनल बना, यही ऑप्शन मैं ढूंढ रहा था, एक्सटेंड वर्चुअल। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जितना भी स्पेस आप एक्सटेंड करना चाहते हो, जैसे 10 GB का एक्सटेंड किया, जो कुछ भी है, ओके किया, वो आप कर सकते हो। द न्यू साइज मस्ट बी लार्जर, सॉरी, ओके, रिफ्रेश करना पड़ेगा। कोई भी अपडेट में क्विक अपडेट नहीं मिलता है तो आपको अप टू 2 आवर्स और मोर देन दिस वेट करना पड़ेगा जब तक हमें प्रॉपर रिजल्ट ना मिले। तो यहाँ पर हमारे पास अपडेट मिला 110 GB का, क्लियर है तुरंत। अब कहीं आगे मीन्स स्पेस को लेकर कोई इशू ना हो, इसके लिए मैंने जस्ट इसको डिलीट कर दिया, और मैं यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू वर्चुअल डिस्क 28 GB का एक फिक्स्ड वॉल्यूम बनाता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि हमारा टोटल स्पेस कितना है ना।
वो तो बस एक दिखाना था दोनों में डिफरेंस। तो मैं सिंपल फिक्स्ड वॉल्यूम लेकर, फिक्स्ड इसीलिए रिकमेंड कर रहा है कि आप जितना बना रहे हो एटलीस्ट मैक्सिमम साइज लेकर चलो, ताकि ये रहे कि आप कितना उसमें मैक्सिमम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर केयर नहीं किया तो इंडस्ट्री में इसका नुकसान क्या हो सकता है, कुछ ऐसा प्री प्लानिंग आप बताओ। अगर मान लिया कि ऐसा किसी ने बना के बस दिखाने के लिए रख दिया, तो क्या हो सकता है, किस तरीके का लॉस। मॉनिटरिंग या हेल्थ मॉनिटरिंग में दिखाएगा कि हमारे अभी स्टोरेज में इतना स्पेस अवेलेबल है ना। हालांकि उतना होगा नहीं और इश्यूज हो सकते हैं ना। प्लानिंग टीम मान लिया करेगा कि ठीक है अभी तो है इतना स्पेस, हम आगे इसमें एक्सपेंड करेंगे या हार्डवेयर को अपग्रेड करेंगे सारी चीज़ें, तो ऐसे में इशू हो सकता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पर एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डिटेल्स हर कॉन्फ़िगरेशन में दे रहा है ना, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, तो वो मेंटेन करके चलें ताकि आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का डिस्क्रिप्शन डिटेल पढ़ लें। चलो ठीक है, इसको मैंने बना दिया और जस्ट यहाँ पर 24 GB मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ। न्यू वॉल्यूम बना दिया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, 24 GB का एक कंप्लीट पार्टीशन बना दिया, ई ड्राइव, बस एक नया पार्टीशन बन गया, डन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूल का कमाल है कि पूल के थ्रू आप मल्टीपल डिस्क को कंबाइन करके छोटे छोटे स्पेस को एक बड़े स्पेस में आपने बनाया 23.9 GB का स्पेस। अब यहाँ पर जो भी डेटा आप रखोगे ये भी हमारा क्या होगा, एक तरीके का सिक्योर सेफ मैनर से स्टोर होगा। बट अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी सेटिंग दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास डिस्क आईएसओ फाइल का डिस्क है। मैंने इसको जस्ट ओपन किया, सोर्सेस के अंदर एक फाइल होगी, नहीं नहीं, अच्छा हमें लगा बस इतना सा है, ये आधा अधूरा क्यों दिख रहा है। यहाँ पर एक फाइल होगी इंस्टॉल डॉट विम की। ये फाइल कितने जीबी की है, 4.4 GB। इसको मैंने जस्ट कॉपी किया और मैं माई कंप्यूटर ओपन किया और इस डिस्क के अंदर स्टोर कर दिया। ये देखो एक छोटी सी सेटिंग है, मैं करा देता हूँ। ये आप लोग प्रैक्टिकली करके थोड़ा टाइम वेट करेंगे, 10 15 20 मिनट, तो इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। बट मैं प्रैक्टिकल करा देता हूँ। एक न्यू फीचर है इसमें और बहुत ही यूनिक फीचर है। जैसे मैंने एक डेटा रखा यहाँ पर ई ड्राइव में ही जो 24 पॉइंट समथिंग जीबी का बना, ये हमारा स्पेस हो गया न्यू, और वही सेम डेटा मैंने यहाँ पर रख दिया, तो डेटा डुप्लीकेट हो गया ना यहाँ पर, है ना। ऐसा कभी होता है कि हमारे एक ही सर्वर पर एक ही लोकेशन पर 100 TB का हार्ड स्टोरेज है और उसके अंदर लगभग में 20 30 GB ऐसा डेटा है जो कि, या 10 15 TB ऐसा डेटा है जो कि डुप्लीकेट डेटा है ना। और वो अनवांटेड स्पेस एक्वायर करके रखा हुआ है। तो उस स्पेस को रिमूव करने के लिए या जो अनवांटेड स्पेस वहां पर लिया गया है वो फ्री करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन फीचर को इनेबल कर सकते हो, जिसको बोलते हैं डेटा डीडुप्लीकेशन। अब देखो 24 GB का मेरा पार्टीशन बना था, बट आप यहाँ पर देखो मैंने 4 GB का डेटा रखा, बट टोटल अप्रोक्स में 9 GB डेटा हमारा कवर हो गया, क्योंकि एक ही डेटा दो बार है जो कि मुझे चाहिए भी नहीं। और मैं अगर यहाँ से खोज खोज के डिलीट करने लगा तो ठीक है यहाँ तो कर लूंगा, बट बहुत जहाँ पे हजारों डेटा है वहां पर आई थिंक डुप्लीकेसी को पहचानना मुश्किल है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, हमारा डेटा दोनों जगह रहेगा बट दोनों का स्पेस एक ही डेटा के अकॉर्डिंग होगा, राइट। ये जो भी है बैकएंड में जैसे भी काम करता हो, बट करता है कैसे, इसको इनेबल कर सकते हैं। आप जो भी आपने यहाँ पर क्रिएट किया इसका डिस्क ओपन करो और ये है हमारे पास, इस पे राइट क्लिक करो, कॉन्फ़िगर डेटा डीडुप्लीकेशन का एक ऑप्शन आएगा। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर, ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट, 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 फाइल एंड स्टोरेज में आकर, फाइल एंड स्टोरेज में आकर डेटा डीडुप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, रीस्टार्ट, जो भी जरूरत है रीस्टार्ट की,
वो कर लेगा, अगर नहीं ज़रूरत है तो नहीं करेगा, बट रीस्टार्ट हमेशा आपको ओके करके रखना है। बट अगर आप कंफर्म हो कि इस फीचर में रिस्टार्ट नहीं होता है, इस सर्विस में रिस्टार्ट नहीं होता है, तो आप फिर मत करो। ओके, कंप्लीट। तो जस्ट मुझे क्लोज कर देना है, एंड फाइल एंड स्टोरेज एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। डिस्क के अंदर आ गए, और यहाँ पर जो 15 GB स्पेस है, अभी कॉन्फ़िगर डेटा डीडुप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करना है। आपको जस्ट जनरल पर्पस फाइल सर्वर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर 3 दिन पर ये चेक ना करें, ये 0 मीन्स इंस्टेंट चेक करें डेली बेसिस पर। और इन केस लगता है कि ई ड्राइव के अंदर कोई ऐसा फोल्डर है
या एक दो तीन चार पांच ऐसे फोल्डर, ऐसे डेटा, ऐसे फाइल्स हैं जिन पर आप ये चीज़ नहीं अप्लाई करना चाहते हो, तो आप उनको यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हो, है ना। ऐसा कोई भी अगर फोल्डर या कुछ ऐसा है तो उसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि उस पर वो चीज़ अप्लाई नहीं होगा। बट अभी हमारे पास कुछ ऐसा फोल्डर है नहीं। सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से आप स्केड्यूल लगा सकते हो कि किस डेट में या वीकेंड पे कितने पर्टिकुलर टाइम पर ये स्टार्ट हो, ओनली सैटरडे संडे स्टार्ट हो या एक दिन स्टार्ट हो। ऐसा आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो जैसा आपको ज़रूरत है। बाकी करना कुछ नहीं है, बस जीरो करके अप्लाई एंड ओके, आपका काम स्टार्ट हो गया। कुछ समय बाद आप चेक करेंगे, आपको यहाँ पर डेटा डुप्लीकेसी रेट 100% मिल जाएगा। और आपका ये जो स्पेस है 15.8, ये अप्रॉक्स 20 GB फ्री हो जाएगा, क्योंकि जो 9 GB का स्पेस लिया उसका हाफ जो स्पेस है वो ये सेव कर लेगा, डेटा डिडुप्लीकेशन से वो अवॉइड हो जाएगा, राइट। तो ये फीचर इसमें देखने को मिलता है। अब ये टाइम लगाता है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको जस्ट कंटिन्यू रहने देंगे और देखेंगे, मैनेज करेंगे। बाकी सेम प्रोसेस पर आप अपना मैनेज करके देखना। ओके, थोड़ी देर आप रिफ्रेश वगैरह भी करेंगे तो भी ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू या पार्सेल पर इसके कुछ कमांड्स हैं जिसके थ्रू आप इसको चेक कर सकते हो। पार्सेल ओपन करके यहाँ से एंड आप यहाँ पर गेट हाइफन dedup जॉब वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा क्या है, ई ड्राइव है ना। ये एरर नहीं है, ये थोड़े समय बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये वर्किंग में नहीं दिखा रहा है, तो ये थोड़ी देर में जैसे ही ये काम करना स्टार्ट करेगा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो गेट की जगह हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो अभी प्रोग्रेस कितना है, 0%, स्टेट क्यूड है, कोई दिक्कत नहीं, सब वर्किंग है, ठीक है। तो इसको कुछ टाइम आप ट्राई करके देखो। अभी देखो स्टार्ट वाला, जब मैंने स्टार्ट कर दिया तो ये गेट वाला काम करना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले गेट वाला कुछ एरर जैसा दिखाया था। तो जो प्रोसेस आपने कंप्लीट कर रखा और सही कर रखा है तो डोंट वरी, ये थोड़ा टाइम लेकर जरूर काम करेगा, रनिंग है बैकग्राउंड में, और इसको होने दें। जैसे ही आपका 100% हो जाएगा, देखो 50% हो गया, चलो देख लेते हैं जाते जाते, जल्दी हो जाएगा लग रहा है। 74% हो गया, 87% हो गया, 100%। अब यहाँ पर आकर देख लो आपका डेटा रिफ्रेश करने के बाद क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, ध्यान देना इधर। हो गया फ्री, यहाँ 50 लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ी देर में अपडेट आता है, टर्मिनल पर जल्दी अपडेट मिल गया। अभी ये 100 हो जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल हमारा डेटा फ्री हो जाएगा, ये 100% आ जाएगा, राइट। क्लियर है, स्पेस तो हमारा पूरा फ्री हो गया। माई कंप्यूटर में आकर चेक करोगे डेटा दोनों जगह आपको मिलेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्लियर है, कैसे अवॉइड किया, बैकएंड में क्या टेक्नोलॉजी है जानने की ज़रूरत नहीं, बस आप प्रोसेस या जो भी चीज़ है इसको देख सकते हो। ओके देखो ये अब दोबारा से वो ये एरर दे रहा है। एरर नहीं इसको बोलेंगे, ये अपना प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है, राइट।